दोस्तों, आप आराम से बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, मगर मैं आपसे कहूँ कि जिस जगह आप अभी बैठे हो वो ज़मीन आज से करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री के टेम्परेचर से उबल रही थी, या फिर जिस जगह आप अभी बैठे हो वो जगह लाखों सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी। दरअसल ये दोनों बातें सच है। आज की इस वीडियो में हम अर्थ के 450 करोड़ साल के सफ़र को देखने वाले हैं। जिस जगह आज हमारा सोलर सिस्टम है वहाँ डिफरेंट टाइप के गैसेस और डस्टी क्लाउड हुआ करते थे। साइंटिस्ट के मुताबिक इन डस्टी क्लाउड से दूर एक स्टार हुआ करता था। टाइम के साथ साथ उस स्टार की एनर्जी कम होने लगी, जिसकी वजह से उसमें एक ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट की वजह से स्पेस की सारी डस्ट एक दूसरे से टकराने लगी। इस बीच क्लाउड में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से बड़े एस्टेरॉयड में ट्रांसफॉर्म होने लगे, और इसी प्रेशर की वजह से क्लाउड में मौजूद रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी की वजह से बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। सेंटर में प्रेशर बढ़ने की वजह से एक भयंकर ब्लास्ट हुआ, और इसी ब्लास्ट ने हमारे सन को जन्म दिया। सन की ग्रेविटी की वजह से स्पेस में फैले ये एस्टेरॉयड सन को ऑर्बिट करने लगे। धीरे धीरे ये एस्टेरॉयड आपस में टकराने लगे। इसी टकराव की वजह से मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे प्लैनेट्स का जन्म हुआ। साइंटिस्ट के मुताबिक उस वक्त अर्थ और मार्स के बीच थिया नाम का प्लैनेट भी सन को ऑर्बिट किया करता था। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से सन को ऑर्बिट करने वाले एस्टेरॉयड अब अर्थ को ऑर्बिट करने लगे, और वक्त के साथ साथ ये अर्थ पे गिरते भी रहे। ये सेम चीज प्लैनेट थिया पर भी हो रही थी। इसी वजह से थिया अर्थ के और करीब आने लगा और सीधा अर्थ से टकराया। इस भयंकर टकराव की वजह से थिया के हिस्से पार्टिकल्स के रूप में स्पेस में फैल गए और एक रिंग की तरह अर्थ को ऑर्बिट करने लगे। उस वक्त हमारे अर्थ में एक आग का समंदर हुआ करता था। वक्त के साथ साथ अर्थ का टेम्परेचर कम हो रहा था, जिसकी वजह से अर्थ में मौजूद हेवी एलिमेंट्स जैसे कि मेटल और रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स अर्थ के कोर में जाकर इकट्ठा होने लगे, और लाइट एलिमेंट्स अर्थ की सरफेस पे आ गए। लाखों सालों तक अर्थ पे एस्टेरॉयड गिरना जारी रहा, और इन गिरते हुए एस्टेरॉयड में मौजूद था सॉल्ट, मिनरल और वाटर। करोड़ों सालों तक इन एस्टेरॉयड के गिरने की वजह से अर्थ की सरफेस पानी से ढकने लगी। हमारे अर्थ के कोर में रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होने की वजह से ये हर वक्त गर्म होता रहता है, लेकिन जब भी अर्थ का सरफेस ठंडा हो जाता है तब अर्थ के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से ज्वालामुखी का फॉर्मेशन होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढके अर्थ में हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगी, और ये सिलसिला लाखों सालों तक जारी रहा। साइंटिस्ट के मुताबिक यही वो वक्त था जब गहरे पानी के अंदर ज्वालामुखी से पहली बार सूक्ष्म जीवों का जन्म हुआ। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले अर्थ पर ऐसा वक्त आया जब यहाँ का एटमॉस्फेयर लगभग स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी का निकलना धीमा हो गया था, और अर्थ का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। वक्त के साथ साथ अब ये सूक्ष्मजीव विकसित होते गए और झुंड में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले ऐसे जीवों का फॉर्मेशन हुआ जो जीने के लिए पानी के अंदर के मिनरल्स और धूप का इस्तेमाल करते थे और मल से ऑक्सीजन रिलीज करते थे। इस वक्त तक अर्थ पे ज्यादातर ज्वालामुखी का निकलना बंद हो चुका था। इन बढ़ते माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से ऑक्सीजन भी बढ़ रहा था, जिसकी वजह से अर्थ का एनवायरनमेंट बन रहा था। ये सिलसिला हजारों सालों तक होता रहा, जिसकी वजह से अर्थ के ज्यादातर हिस्सों में ये सूक्ष्मजीव फैल गए। अर्थ में ऑक्सीजन इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये सूक्ष्मजीव मरना शुरू हो गए। इस वक्त तक अर्थ का टेम्परेचर ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था, जिसके कारण जमीन और एनवायरनमेंट में मौजूद आयरन पानी में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करने लगे। और एक वक्त ऐसा आया जब अर्थ की जमीन आज के मार्स के जैसे लाल हो चुकी थी। वक्त बीतने के साथ साथ अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार होने लगी, जिसके कारण अर्थ के अंदर का लावा जमीन की तरह लाखों सालों तक उबलता रहा। यही वो वजह थी जिस कारण अर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई और अर्थ पर एसिड रेन शुरू हो गया। एसिड रेन की वजह से अर्थ का टेम्परेचर कम होने लगा, और टेम्परेचर इतना कम हुआ कि अर्थ पे मौजूद पानी बर्फ में बदल गया, और अर्थ पे पहली बार एक भयंकर आइस एज आया। इस वक्त अर्थ सफेद बर्फ से ढक चुका था। नॉर्मली अर्थ पर जब सनरेज गिरती है तब जमीन उन रेस को ऑब्जर्व कर लेती है, लेकिन क्योंकि अर्थ पूरी तरह से बर्फ से ढक चुका था, जिसकी वजह से यह सनरेज रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती थी। इसी कारण अर्थ कई लाखों सालों तक बर्फ से ढका रहा, मगर एक बार फिर से अर्थ के अंदर की गर्मी ज्वालामुखी के रूप में निकलना शुरू हो गई, और अर्थ की सरफेस पे मौजूद बर्फ पिघलने लगी। इसी बीच अर्थ की गहराई में मौजूद कुछ सूक्ष्मजीव ट्रांसफॉर्म हो रहे थे, और अब वो ऑक्सीजन को अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। ज्वालामुखी जैसे जैसे बाहर निकल रहे थे वैसे वैसे एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म हो रहा था। वक्त के साथ साथ बर्फ तो पिघलने लगी, मगर अर्थ पर फिर से एसिड रेन शुरू हो गया, जिसकी वजह से अर्थ फिर से ठंडा होने लगा।
और इसकी ज्यादातर जगह बर्फ से ढक गई। ऐसा बार बार कई हजारों सालों तक होता रहा और इसी कारण से समुद्री जीव धीरे धीरे एनवायरमेंट के हिसाब से विकसित हो रहे थे। इस बीच कई सारे जीव और समुद्री जंगल विलुप्त हो गए, मगर जो बच गए वो धीरे धीरे अर्थ के क्लाइमेट के हिसाब से ढलते गए और अब हजारों सालों बाद समुद्री पेड़ बर्फ की वजह से पूरी तरह मरते या सूखते नहीं थे। अब सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बन चुके थे। जब फिर से ज्वालामुखियों ने अर्थ के बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया, तब ये समुद्री पेड़ जल्दी विकसित होकर फैल गए। धीरे धीरे एनवायरमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और अर्थ पर हो रही एसिड रेन कम होने लगी। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के आने से अर्थ की ओजोन लेयर मोटी होने लगी और आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले अर्थ की ऊपरी सतह पर पहली बार मोसस नाम का प्लांट उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ जमीन पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे उगना शुरू हुए। एक वक्त ऐसा आया जब जमीन के पेड़ों की लंबाई लगभग 80 से 100 फीट जितनी हो चुकी थी। ये वो वक्त था जब समुद्री जानवर समंदर से बाहर निकल रहे थे और जमीनी जानवरों में ट्रांसफॉर्म हो रहे थे। अर्थ की ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठी हो चुकी थी, जिसे आज हम पेंची आइलैंड के नाम से जानते हैं। अर्थ का क्लाइमेट लगभग स्थिर हो चुका था और अब करीब 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था। अब समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे थे और एनवायरमेंट के हिसाब से उनके शरीर का रंग रूप बदल रहा था। धीरे धीरे ये जमीनी जानवर डायनासोर के रूप में ट्रांसफॉर्म हुए। जिन डायनासोर ने पेड़ पौधे खाना शुरू कर दिए, उनका शरीर लंबा और विशाल होता गया। वहीं कुछ डायनासोर शिकार किया करते थे, जिसके कारण वे छोटे और तेज होने लगे। अर्थ की जमीन एक जगह इकट्ठी होने के कारण ज्यादातर जंगल समुद्र के करीब हुआ करते थे, जिसमें ये डायनासोर रहा करते थे। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पेंची आइलैंड टूटना शुरू हुआ और इसके पार्टीशन की वजह से अर्थ की ज्यादातर सरफेस पानी के संपर्क में आने लगी और इसकी वजह से अर्थ पे हरियाली बढ़ती गई, जिस वजह से डायनासोर और ज्यादा बड़े और विशाल होने लगे। डायनासोर ने आने वाले लगभग 20 से 30 करोड़ सालों तक अर्थ पे राज किया। उस वक्त डायनासोर समुद्र से लेकर जमीन और आसमान तक राज किया करते थे। इस दौरान अफ्रीका से टूटा हुआ भारत सीधे आकर आज के तिब्बत से टकराया और इस टकराव की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले अर्थ की तरफ आज के माउंट एवरेस्ट की साइज का एक एस्टेरोइड 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अर्थ की तरफ आ रहा था। अर्थ के एटमॉस्फेयर को छूते ही उसमें भयंकर आग लगी और वो जलते हुए सीधा अर्थ की जमीन से टकराया। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा आज के 10 करोड़ एटम बम एक साथ ब्लास्ट होने के बराबर थी। जहाँ ये एस्टेरोइड गिरा, वहाँ के पेड़ और जानवर तुरंत भाप बनकर जल गए। समंदर में भयंकर बाढ़ आने लगी। भूकंप और आग ने अर्थ को जलाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में अर्थ के एटमॉस्फेयर में हानिकारक गैसेस फैलने लगी। डायनासोर आग, घुटन और भूखमरी से विलुप्त होने लगे। इस वक्त हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण वो इस विशाल प्रलय से बच गए। एटमॉस्फेयर में हानिकारक गैसेस की वजह से फिर से एसिड रेन शुरू हो गई और फिर से हमारा अर्थ बर्फ से ढक गया। लेकिन इस बार बर्फ लाखों सालों तक नहीं जमी रही और 80 से 90,000 साल बाद यह बर्फ पिघलना शुरू हो गई। जैसे ही अर्थ का क्लाइमेट पहले जैसा होने लगा, वैसे ही ये जीव जमीन से बाहर आना शुरू हो गए। इस वक्त अफ्रीका में घने ठंडे जंगल हुआ करते थे, मगर जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ, वैसे ही ये अफ्रीका के जंगल सूखने लगे। इसी बीच ये जमीनी जीव बंदरों में ट्रांसफॉर्म हुए और खाने की कमी होने की वजह से इन बंदरों ने अपने पैरों पर चलना सीखा, जिससे उन्हें दूसरे जानवरों का शिकार करने में मदद मिली। धीरे धीरे बंदर एप्स में ट्रांसफॉर्म हुए। खाने की तलाश में ये एप्स अर्थ के अलग अलग हिस्सों में फैलने लगे और उनका रंग रूप भी वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से बदलता गया। वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने। हमने हथियारों से लेकर आग का इन्वेंशन किया। हम धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए। हमने धर्म से लेकर परिवार, भाषा और संस्कृति का निर्माण किया और वक्त के साथ साथ आज हम इस दुनिया के सबसे एडवांस सिविलाइजेशन बन चुके हैं। अर्थ को आज जैसा बनने में लगभग 450 करोड़ साल का वक्त है और हमें एक छोटे जमीनी जानवर से इंसान बनने में कई लाखों सालों का। मगर हमने पिछले 100 सालों में जितना अर्थ को गंदा किया है, उतना आज तक किसी भी प्रजाति ने नहीं किया। हम फिर से अर्थ के क्लाइमेट को गर्म कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि अर्थ पर फिर से एक विशाल क्लाइमेट चेंज होने वाला है। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में? हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।